नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज़ में। बारां जिले की छिपाबड़ोद पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत सैत कोल्लू की वर्तमान सरपंच श्रीमती मधु मीणा व बनवारी लाल मीणा, जो कि सरपंच प्रतिनिधि व भाजपा से वर्तमान पंचायत समिति सदस्य है, उन्होंने मिलकर अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विस्तार करवाया। आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि बनवारी लाल मीणा की जुबानी। इससे पहले अगर आपने अभी तक लोकतंत्र हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि बारां जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सैत कोल्लू। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच और वर्तमान में ये यहाँ से पंचायत समिति सदस्य हैं और अभी यहाँ से इनकी पत्नी श्रीमती मधु मीणा यहाँ से सरपंच है। तो काफ़ी पद है इनके पास और काफ़ी एक्टिव भी हैं और अनुभवी हैं। जानते हैं ये जो 5 साल का जो कार्यकाल है कैसा निकला है, किन किन उद्देश्यों को पूरा किया है और आगे की इनकी क्या रणनीति है। मीणा जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, युवा है, ऊर्जावान भी हैं, अनुभवी भी हैं आप और शिक्षित भी हैं। इस बार का जो 5 साल का कार्यकाल कैसा निकला है और आपकी जो राजनीतिक जो प्रक्रिया है, कहाँ से आपने शुरुआत की, किन किन पदों पर रहे, आप थोड़ा परिचय दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और मेरी राजनीति तो मैं मानता नहीं हूँ, परंतु किसी न किसी रूप में पार्टी से हम जुड़े रहते हैं और मैं भी बीजेपी से जुड़ा हूँ। और बीजेपी में मैं पहले भी एक बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ एसटी प्रकोष्ठ का, और अभी भी वर्तमान में मेरे पास एसटी प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष का पद है। और सर्वप्रथम मैं 2010 में ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ा था और उसमें सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ था। उसके बाद सेकंड 2015 में फिर चुनाव थे, उनमें भी वापस सरपंच का जो मेरा चुनाव था मैं उसमें सरपंच बना। और तीसरी बार महिला सीट थी तो जो मैडम है मेरी वो सरपंच निर्वाचित हुई जी। और मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ बीजेपी से, वार्ड नंबर 9 जंजनी मानपुरा से। सरपंच साहब, आपने अपना राजनीतिक परिचय दिया। इसके अलावा अपने बात करें विकास कार्य की, तो इस जो 5 साल का जो कार्यकाल है इसमें विकास की बात करें तो नरेगा योजना से ग्राम पंचायत सैत कोल्लू में क्या कुछ हुआ है। नरेगा योजना से ग्राम पंचायत सैत कोल्लू में कुछ इंटरलॉकिंग खरंजे वगैरह हुए हैं और जो लोगों के आम लोगों के जो नरेगा से तालाब वगैरह के कार्य वो चल रहे हैं। और नरेगा से बहुत कुछ विकास हुआ लोगों के, क्योंकि बड़े बड़े जो काम होते हैं बहुत नरेगा से, एक तो पलायन रुक गया लोगों का, जो गांव में होता था पहले बाहर जाते थे मजदूरी करने, वो नहीं जाना पड़ता है, उनको वहीं पे रोज़गार मिल जाता है जी। और बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए जी। सरपंच साहब, बात करें शिक्षा की तो शिक्षा में क्या सुधार हुआ है। इस बार के रिजल्ट की बात करें तो अपने 5 सालों का जो रिजल्ट चलता आ रहा है, इस बार कुछ बदलाव है या जो सेम चला रहा है। नहीं, रिजल्ट तो लगभग चल रहा है और बढ़िया। अभी जो नए नए शिक्षक वगैरह जो आए हैं वो अपने शिक्षा पे बढ़िया अच्छा ध्यान दे रहे हैं और स्कूलों में बढ़िया अच्छी चल रही है। ग्राम पंचायत लेवल से स्कूलों में क्या विकास हुआ है। ग्राम पंचायतों से हमारे द्वारा कुछ स्कूलों की बाउंड्रियाँ हमने की है, स्कूलों में हमने शौचालय बनाए हैं और इंटरलॉकिंग जो उनके इंटरलॉकिंग किए जी। और भी जो छोटे मोटे कार्य होते हैं ग्राम पंचायत द्वारा वो किए जाते हैं जी। सरपंच साहब, बात करें पेयजल योजना की तो पेयजल से ग्राम पंचायत के अंदर जल जीवन मिशन योजना है, उसमें क्या कुछ हुआ है और अभी वर्तमान में स्थिति कैसी बनी हुई। जल जीवन मिशन हमारी ग्राम पंचायत में अभी नई टेंडर नहीं हुए हैं जी। कावड़ डैम जब बन जाएगा वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा जी वो लाइन बिछाई जाएगी और उसके बाद जल जीवन मिशन का कार्य होगा। अभी हमारी ग्राम पंचायत में एक गांव में ज़रूर पाइपलाइन उन्होंने लगाई है, अभी सुचारू रूप से चालू नहीं की। जी जी। बाकी पंचायत लेवल से आपने ट्यूबवेल वगैरह हैंडपम्प वगैरह करवाई। हाँ, ग्राम पंचायत के माध्यम से हमने ट्यूबवेलें करवा रखी है, हैंडपम्प भी है और कुछ गाँवों में हमने पाइपलाइन के द्वारा घर घर पानी भी दे रखा है। जी जी। सरपंच साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 5 साल के अंदर पात्र परिवारों को कितना लाभ दिलवाया आपने और वर्तमान में जो सर्वे हुआ था उसमें कितने परिवारों को जोड़ा गया है। हाँ, 5 साल में लगभग 500-600 करीब 600 ऊपर करीब तो हमने प्रधानमंत्री आवास के लोगों को लाभ दिलवा दिया है। और अभी वर्तमान में 309 करीब हमारे फिर टारगेट आया है, इसके हम फॉर्म भरवा रहे हैं और
जहाँ तक कोशिश है कि गरीब कोई छूटे नहीं, उनका भी अभी दोबारा जी। सर्वे हुआ है, सर्वे करवा कर पात्र लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो सरपंच साहब, मंत्री जी दिलावर साहब ने भी साफ़ सफाई पे काफ़ी जोर दे रखा है और आए दिन आप देख रहे हैं अभी ग्राम पंचायतों में निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सेहतकोलू में साफ़ सफाई को लेकर और स्वच्छ भारत मिशन की जो केंद्र सरकार की जो योजना है, इसमें लोगों की क्या अवेयरनेस है और आपका क्या सहयोग रहा है? साफ सफाई के हिसाब से मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो राजस्थान पे इस तरह का ध्यान दे रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है कि उनके जो गाइडलाइन है उनके निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में सब गाँव में साफ़ सफाई कर रहे हैं। नाली साफ़ सफाई, रोड साफ़ सफाई और घर घर से कचरा निस्तारण का कार्य हम कर रहे हैं। जी। और जहाँ तक है साफ़ सफाई के माध्यम से गाँव को और सुंदर बना रहे हैं, और उसमें गाँव वालों की भी भागीदारी होती है। जी। वो भी सहयोग करते हैं तो ताकि गाँव अच्छा साफ़ सफाई रहे, स्वच्छ रहे। ऐसा कोई मेजर कार्य है सरपंच साहब जो आपके जो शुरू से कार्यकाल में आज आपको 3 से 4 बार सरपंच पद पे हैं आप, 2010 से जो पहले का काम था, कोई क्रिटिकल कार्य था, ऐसा कुछ करवाया आपने? कार्य तो बहुत सारे हैं। गाँव में पहले कोई भी इंटरलॉकिंग वगैरह खरंजा नहीं था, कीचड़ वो होता था, तो हमने बिल्कुल सभी गाँव में इंटरलॉकिंग वगैरह करवा दिए। और एक हमारे गाँव में पहाड़ी है, वो चारागाह पहाड़ी है ग्राम पंचायत की, जिसमें बढ़िया अच्छे गुणवान जो सागवान के पेड़ है वो है, उनकी हमने बचत की है और उसको अच्छा डेवलप किया है। जी। अतिक्रमण भी हटाया आपने सर? जैसे कोई सड़क है या कोई खेल मैदान है या कोई गोचर भूमि के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराई जमीन को? हाँ, लगभग बहुत सारी जगह पे रास्तों का अतिक्रमण हो रखा था, वो प्रशासन के माध्यम से हमने अतिक्रमण भी हटाया है। जी। और जहाँ तक बात है खेल मैदानों की, तो हमारी ग्राम पंचायत में अधिकतर चारागाह की थोड़ी सी सिवाय चक की कमी है, तो खेल मैदान का भी बाकी है। खेल मैदान आवंटन नहीं हो पाए हैं। जी। कुछ फाइलें हमने भेजी थी कलेक्टर साहब को, परंतु उस क्षतिपूर्ति के लिए जो सिवाय चक ज़मीन दी जाती है वो हमारी ग्राम पंचायत में नहीं है, इसलिए खेल मैदानों का थोड़ा सा परेशानी है। जी। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत सेहतकोलू की जनता आपको बार बार ताज सौंपती आ रही है, आप पे भरोसा जताया है और आपको घर में 2-2 पद दिए हैं, क्या कहना चाहोगे जनता को? जनता हमारी बहुत अच्छी है और जनता के आशीर्वाद से ही हमें ये पद मिला है, और उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। यदि मैं उनकी अपेक्षा पर खरा उतरा हूँ तो वो उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया वो उनकी अपेक्षा के हिसाब से मुझे मिला है। जी। और कोशिश करता हूँ कि मैं उनका जहाँ तक वो निष्पक्ष रह के और उनके साथ रह के जो आम पब्लिक है, गरीब है, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। मैं पूरा समय अधिकतर उन्हीं के बीच में रहता हूँ, उनको देखता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।